हेलो एवरीवन, फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लो। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड मिया के साथ होती है, जो कि अभी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए बाहर जा रही होती है और तभी वो उसे उसके फ्रेंड्स के साथ बातें करते हुए सुनती है, जो कि कह रहा होता है कि वो मिया से नहीं बल्कि जियांग फैमिली की रियल डॉटर से शादी करेगा और मिया उसकी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है और उसके अलावा उसके पास कोई भी नहीं है, तो वो उसके पास जरूर रहेगी और उसे छोड़कर भी नहीं जाएगी क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब मिया ये सुन लेती है और जैसे वो अंदर आती है तो ये सभी चुप हो जाते हैं। पर यहाँ पर तो मिया हान के साथ ब्रेकअप करने का बोल देती है, पर वो कहता है कि मैं इसके लिए नहीं मान रहा हूँ। मिया कहती है कि मैं तुमसे कोई पूछ नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ। मिया के यहाँ से जाते ही हान भी उसके पीछे जाने को करता है, तो यहाँ पर हान के फ्रेंड्स उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि अगर वो उसके पीछे जाएगा ना तो यही तो वो जाती है, तो अगर वो कोल्ड बिहेव करेगा तो वो खुद उसके पास वापस आएगी। हान कहता है कि तुम लोग सही कह रहे हो, मैंने उसे कुछ ज्यादा ही स्पॉइल कर दिया हूँ जो वो यहाँ पर मेरे सामने ऐसे बिहेव कर रही है। मुझे यकीन है कि वो मेरे पास वापस जरूर आएगी। दूसरी तरफ मिया अपने घर पहुंचती है और जैसे ही वो पासवर्ड का बटन दबाती है तो वो फेल बताता है। मिया याद करती है कि उसकी मॉम की रियल डॉटर अब आ चुकी है, तो उन्होंने उसे घर से निकाल दिया होता है कि वो कुछ टाइम के लिए बाहर रहे। अब मिया जैसी अंदर आती है तो जियांग फैमिली की जो रियल डॉटर होती है वो मिया को देखकर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि मॉम इसे यहाँ से बाहर निकालो, मैं इसे देखना नहीं चाहती हूँ। जिसकी मॉम मिया से कहती है कि मैंने तुम्हें बोली थी ना कि अब मेरी बेटी वापस आ गई है और इसे तुम नहीं पसंद हो, तो इसे परेशान करने के लिए वापस तुम यहाँ पर क्यों आ गई हो। मिया कहती है कि मिस जियांग आप फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर बस अपना हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आई हूँ। अब आपको तो आपकी रियल बेटी मिल गई है, तो मेरा भी फर्ज बनता है ना अपने रियल पेरेंट्स को ढूंढना। तो अब मैं आपकी जियांग फैमिली के साथ सारे रिश्ते कट करना चाहती हूँ ताकि आप लोग भी खुश रहे और मैं भी। और आप बिल्कुल फिक्र मत करो, आप लोगों ने इतने सालों से जो मुझे पालने के लिए पैसे खर्च किए वो मैं आप लोग को एक एक करके वापस कर दूंगी। तो ये सुनते के साथ ही लिन बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ मॉम, इसे हमारे घर से निकाल दो। फिर लिन की मॉम भी तुरंत ही मान जाती है और मिया से कहती है कि ठीक है, इसमें तुम्हारी मर्जी है, तुम हमारी फैमिली से नाम कट करवाना चाहती हो तो ठीक है, तुम हमें 50 मिलियन दोगी और साथ ही हमने तुम्हें अब तक जो भी प्रॉपर्टी दी है वो सब भी वापस करोगी और तुम्हारे पास 3 दिन का टाइम है। तो मिया भी कहती है कि ठीक है, मैं आपको सारी चीजें वापस करूंगी और अब से हमारे बीच में कोई माँ बेटी वाला रिश्ता नहीं है, ये याद रखना। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मिया यहाँ पर सोच रही होती है कि वो 3 दिन में 50 मिलियन कैसे जमा करने वाली है। फिर मिया को यहाँ पर एक आइडिया आता है और वो अपने एक ऑनलाइन फ्रेंड को मैसेज करके पूछती है कि मुझे अभी पैसों की ज़रूरत है और मेरे पास कुछ स्टॉक्स है, तो अगर तुम उसमें इंटरेस्टेड हो तो मुझसे खरीद लो, नहीं तो मैं वैसे भी उन्हें बेच दूंगी। फिर दूसरी तरफ हम शैन को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने मीटिंग में होता है और तभी उसे मिया का मैसेज आता है। तो ये सोचता है कि क्या वो कोई मुसीबत में है जो उसे अर्जेंटली पैसों की ज़रूरत है। यहाँ पर वो उसे मैसेज करता है कि तुम्हारे स्टॉक तो बहुत ही ज़्यादा कीमत के हैं, तो अगर तुम अभी उन्हें बेचोगी तो तुम्हारा लॉस होगा, बताओ तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है। तो मिया बताती है कि 30 मिलियन। तो शेन कहता है कि क्यों ना फिर तुम मुझसे उधार ले लो और तुम इंटरेस्ट के साथ मुझे वापस कर देना। तो मिया कहती है कि तुम आखिर अपना लॉस क्यों करवा रहे हो, तुम्हारा दिमाग कहाँ पर है। तो ये कहता है कि वो तुमने खा ली। देखो मजाक बंद, मैं सच में कह रहा हूँ कि तुम्हें मुझसे पैसे चाहिए ना तो तुम आराम से ले सकती हो और तुम्हें अगर मुझ पे यकीन नहीं आ रहा तो हम लोग मिल सकते हैं। मिया कहती है कि 30 मिलियन कोई कम अमाउंट नहीं होता है, तो मैं तुमसे मिल ही लेती हूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर मिया उससे पूछती है कि तुम कौन सी सिटी में हो, तो वो बताता है कि मैं अभी 1 हफ्ते के लिए बिजनेस ट्रिप पर जियांगचिंग सिटी में जाने वाला हूँ। तो ये कहती है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, मैं तो उसी सिटी में हूँ, तो तुम यहाँ पर आ जाओ। अब तभी यहाँ पर मिया को हान का मैसेज आता है कि क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो, मेरा सर बहुत दर्द दे रहा है। तो मिया इसका मैसेज देखने के बाद तुरंत ही उसे पहला नंबर ब्लॉक मारती है। फिर मिया यहाँ पर हान को कोई भी रिप्लाई नहीं देती, तो उसका फ्रेंड उसे सजेस्ट करता है कि अब वो उससे इतना कोल्ड बिहेव कर रहा था लेकिन कुछ भी बात नहीं बनी, तो अब उसे थोड़ा सॉफ्ट बन जाना चाहिए और उसे मनाना चाहिए, फिर देखना वो मान जाएगी। तो ये भी बात मानकर मिया को मैसेज कर देता है, पर फिर इसे पता लगता है कि इसका मैसेज गया ही नहीं क्योंकि उसने इसे ब्लॉक कर चुकी है। तो ये बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और फिर अपने फ्रेंड से कहता है कि तुम कैसे भी करके पता लगाओ कि वो अभी कहाँ पर है। तो इसका फ्रेंड कहता है कि जियांग फैमिली ने तो उसे अपने घर से निकाल दी है, तो जरूर वो अपने लिए घर ढूंढने गई होगी। हान कहता है कि तुम मिया की फ्रेंड को कॉल करके इस बारे में पता करो और जल्दी मुझे बताओ। फिर यहाँ अगली सुबह जब मिया की नींद खुलती है तो उसे उसकी फ्रेंड सुई का कॉल आता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि फाइनली तुझे अपनी जियांग फैमिली से आज़ादी मिल गई है। मिया कहती है कि तुझे इतनी जल्दी न्यूज़ कैसे मिल गई। तो सुई बताती है कि वो जियांग फैमिली की रियल डॉटर लिन ने ये पोस्ट करी थी और सुई मिया को ये भी बताती है कि कल हान का फ्रेंड उसे यहाँ पर ढूंढने के लिए आया था, पर इसने उसका एड्रेस उसे बिल्कुल भी नहीं बताई। तो ये सुनकर मिया कहती है कि तुमने बिल्कुल सही काम करी हो। फिर सुई कहती है कि तुम्हारा उस बेकार लड़के के साथ ब्रेकअप भी हो गया और जियांग फैमिली से भी आज़ादी मिल गई, तो अब इस खुशी में मैं सिर्फ तुम्हारे लिए स्पेशली बैचलर पार्टी रख रही हूँ और तुम्हें वहाँ पर आना होगा, वो भी बहुत ही अच्छे से तैयार होकर। तो मिया उसे हाँ कहती है और फिर वो तैयार होकर पार्टी में पहुंचती है।
यहाँ पर सुई मिया को देखकर इतनी खुश होती है कि तुम तो बहुत ही प्यारी लग रही हो, अगर मैं लड़का होती ना तो मैं तुम्हें ही अपनी वाइफ बनाती। फिर मिया ऐसे पूछती है कि क्या तुमने पूरी जगह पर पार्टी रखी हो? तो सुई कहती है कि मैं करना तो यही चाहती थी, लेकिन मेरे डैड को जब ये पता लगा कि मैं पार्टी रख रही हूँ तो आधी जगह तो उन्होंने ही ले ली और कहा कि उनके भी कोई गेस्ट आने वाले हैं। फिर मिया कहती है कि कोई बात नहीं, हमारे लिए तो इतनी जगह काफ़ी है, आज हम मज़े से पार्टी करेंगे। फिर दोनों ही यहाँ पर सारे मेल मॉडल्स के साथ पार्टी कर रही होती हैं। तो अब तभी हम यहाँ पर शेन को देखते हैं जो कि इन लोग को पार्टी करते हुए देख लेता है और ये सुई के डैड का गेस्ट होता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर हान का फ्रेंड उसे आकर बताता है कि मुझे मिया के बारे में पता लग गया है कि वो कहाँ पर है। तो हान तुरंत ही पूछता है, तो ये इसे मिया का वही वीडियो दिखाता है कि वो सारे मेल मॉडल्स के साथ पार्टी कर रही है। तो ये देखने के बाद हान बहुत ही जेलस हो जाता है और अपना पुराना टाइम याद करने लगता है कि कैसे वो दोनों डेट कर रहे थे। हान कहता है कि मिया उसे ऐसे भूल नहीं सकती है। ये तुरंत ही उसे मिलने जाने के लिए निकलता है। फिर हम देखते हैं कि मिया के पास सुई आती है और उसे कहती है कि किसी ने हमारी वीडियो लेकर पोस्ट कर दी है, तो जरूर हान को अब तुम्हारे बारे में पता लग गया होगा और वो तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ पर आने ही वाला होगा, तो तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मेरे डैड की सेक्रेटरी है, मैं उसे कहती हूँ कि वो हमारी हेल्प करे यहाँ से निकालने में। फिर जैसी सुई यहाँ से चली जाती है तो मिया उसके पीछे जाने को करती है और तभी इतने में यहाँ पर वो शैन से टकरा जाती है और उससे सॉरी कहती है कि मुझे लगा कि तुम मेरे फ्रेंड होंगे। फिर शैन यहाँ पर उसे मैसेज करने लग जाता है कि मैं अब सिटी पहुँच चुका हूँ। तो मिया कहती है कि ठीक है, आज तुम रेस्ट करो, कल हम लोग मिलते हैं। तो शैन भी उसे मैसेज करता है कि ठीक है, कल हम लोग इतने टाइम पर ये रेस्टोरेंट पे मिलते हैं। फिर मिया भी उसे हाँ बोल देती है और तभी इतने में शैन देख लेता है कि मिया ही उसकी वो फ्रेंड है, क्योंकि वो ही उसे इस टाइम पर मैसेज कर रही है। शैन तो सोच लेता है कि मैं कल तक का इंतजार नहीं कर पाऊंगा मिया से बात करने के लिए। वो उसके पास आने ही वाला होता है कि इतने में यहाँ पर मिया की फ्रेंड सुई आकर उसे अपने साथ लेकर जाती है और वो जल्दी से कार ड्राइव करके जाने लगती है। पर यहाँ पर सुई कहने लगती है कि मुझे यकीन है कि वो हान जरूर हमारे पीछे लग जाएगा और तुम्हें ढूंढ के रहेगा। मिया कहती है कि तुम टेंशन मत लो, वो मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। तो सुई नहीं मानती है और कहती है कि फाइनली तुमने उससे ब्रेकअप कर रही हो और मुझे डर है कि अगर तुम उससे मिलोगी तो तुम फिर से सॉफ्ट हार्टेड हो जाओगी और उसे माफ कर दोगी, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। अब तभी इतने में मिया पीछे एक कार देख लेती है और तुरंत ही सुई को कार रोकने के लिए बोलती है और वो तुरंत ही जाकर शैन की कार में बैठ जाती है और उससे कहती है कि तुम मेरी हेल्प कर दो। तभी इतने में सुई आकर इससे पूछती है कि तुम किसी स्ट्रेंज मैन के साथ जाना चाहती हो। तो मिया अपनी फ्रेंड से कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मैसेज करके बता दूंगी। ऐसा बोलकर ये शैन को कार चलाने के लिए बोल देती है। फिर मिया यहाँ कार में शैन को सॉरी बोलते हुए अपना नाम बताती है, तो वो भी उससे अपना नाम बताता है। मिया कहती है कि मुझे तुम पे ट्रस्ट है कि तुम एक अच्छे पर्सन हो। तो ये कहता है कि तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अभी तुम्हारी फ्रेंड भी मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं एक स्ट्रेंजर हूँ और इतनी रात को किसी मैन और वुमेन का साथ में रहना बिल्कुल सही नहीं है। ये कहती है कि तुम रास्ते में कोई होटल के सामने मुझे रोक देना। इसके बाद हम देखते हैं कि मिया तो कार में सो चुकी होती है और शैन का ड्राइवर उसे उसके घर के बाहर ले आता है और मिया को सोए हुए देखकर वो ड्राइवर को कहता है कि वो आवाज न करे। और फिर शैन तो मिया को उठाकर अपने घर में ले आता है और यहाँ पर उसे कोट से कवर कर देता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर सेफ रहने वाली हो, तो आराम से सो जाओ। और फिर तुरंत ही उसे गुड नाइट मैसेज कर देता है और कह देता है कि मेड को कह दो कि वो मिया को अंदर रूम में ले जाके सुला दे और उसका ड्रेस चेंज करने में भी हेल्प कर दे। फिर यहाँ पर शैन को उसके फ्रेंड की हेल्प आती है जो कि जियांगचंग सिटी आया हुआ है अपनी सिस्टर को ढूंढने के लिए, और वो शैन से भी हेल्प मांग रहा होता है। तो यहाँ पर शैन मना कर देता है कि मैं कोई हेल्प नहीं करने वाला। फिर इसके बाद वो अपनी कंपनी चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जैसे मिया की नींद खुलती है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक होती है कि वही कहाँ पर है। तभी मेड उसे बताती है कि मिस्टर शैन ने कल आपको घर लेकर आए थे और मुझे आपका ख्याल रखने के लिए बोला और मैंने ही आपकी ड्रेस चेंज करी हूँ। तो यहाँ पर मिया काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है और सोचने लगती है कि आखिर वो मिस्टर शैन मुझे इतने अच्छे से ट्रीट क्यों कर रहे हैं। फिर हम यहाँ पर हान को देखते हैं जो कि रात भर में मिया को ढूंढ नहीं पाया होता है और अभी भी जाग रहा होता है। तो उसका फ्रेंड उसे कहता है कि उसे अब रेस्ट कर लेना चाहिए। तो ये कहता है कि नहीं, मैं ये डिजर्व करता हूँ, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया कि मुझसे गलती हुई है, पर मुझे यकीन है कि मिया मुझसे दूर कहीं नहीं जा सकती और मैं उसे ढूंढ के रहूँगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पर शैन को देखते हैं जो कि गोल्फ खेल रहा होता है। इतने में यहाँ पर मिया आ जाती है और उसे पीछे से देखने लगती है। शैन को पता लग जाता है और वो मिया से कहता है कि अगर तुम मुझे ऐसी देखती रहोगी तो मैं तुम्हें पैसे चार्ज करूँगा। मिया कहती है कि कल रात आपको परेशान करने के लिए सॉरी। तो ये कहता है कि सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, क्या तुम गोल्फ खेलना चाहोगी? तो मिया नहीं कहती है। तो ये कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी जरूरी नहीं है कि हर चीज इंसान को पसंद हो और कई चीजें ऐसी भी होती हैं जो पसंद करने लायक होती ही नहीं है। यहाँ पर मिया सोच लगती है कि सच में ये बंदा तो एकदम वही है जैसा उसने रूमर में उसके बारे में सुनी थी, बहुत ही कोल्ड। फिर मिया शैन को बताती है कि मुझे अभी अपने किसी फ्रेंड से मिलने जाना है तो मैं चलती हूँ। शैन कहता है कि कोइंसिडेंस है, मैं भी अपने किसी फ्रेंड से मिलने जाने वाला हूँ, तो चलो साथ चलते हैं। फिर यहाँ पर मिया रेस्टोरेंट के सामने आने के बाद शैन को थैंक्स बोलकर अपना रेस्टोरेंट में चली जा रही है और तभी शैन भी उसे मैसेज कर देता है कि मैं भी पहुंच गया हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मिया यहाँ पर शैन का इंतजार कर रही होती है और जैसे ही वो यहाँ पर आता है तो ये तुरंत ही उसे हेलो बोलने लगती है और उसे देखकर शॉक हो जाती है
और फिर मिया इसे कहती है कि यानी तुम ही मेरे ऑनलाइन फ्रेंड हो। शैन इसे हाँ बोलता है और मिया पूछती है कि तुमने मुझे कब पहचाना। तो ये बताता है कि कल रात जब मैं तुम्हें मैसेज कर रहा था तो तुम ही मेरा रिप्लाई दे रही थी, तभी मुझे पता लग गया। फिर मिया को तो काफी शौक लग रहा होता है कि ये कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। शैन कहता है कि क्या हुआ, अब तुम मुझसे पैसे उधार नहीं लेने वाली हो। तो मिया तो तुरंत ही इसे अपना अकाउंट सेंड कर देती है और कहती है कि मुझे तो अर्जेंटली पैसों की ज़रूरत है, तो तुम जितना जल्दी दे सको उतना जल्दी दे देना। तो शन कहता है कि मैं जानता हूँ, तुम फिक्र मत करो, अभी एक मोमेंट में तुम्हें पैसे पहुँच जाएंगे। मिया कहती है कि आखिर तुम्हें सब कैसे पता है। तो शैनी से बताता है कि कल रात तुम अचानक से आकर मेरी कार में बैठ गई और तुम एक स्ट्रेंजर हो, तो मैं शक तो करूंगा ना कि कहीं तुम कोई गलत इंसान तो नहीं। तो मैंने तुम्हारे बारे में अब सब कुछ पता लगा लिया हूँ। तो मिया इसे पूछती है कि तुम्हें मेरे बारे में क्या पता लगा। तो वो कहता है कि तुम्हारी फैमिली कुछ ग्रुप ऑफ इडियट्स है और जो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है वो एक बहुत ही बड़ा ब्लाइंड मैन है और उन लोगों को क्या ही पता कि उन लोगों ने एक डायमंड को खो दिया है। ये सुनकर मिया खुश होती है और इसे थैंक यू बोलकर वो साइड में जाकर रोने लगती है और फिर कहती है कि अब मेरा रोकर हो गया। फिर वो वापस आके बैठ जाती है और फिर शैन यहाँ पर उसके गाल पर बर्फ लगाने में हेल्प कर देता है और फिर उसे पूछता है कि अब अपनी जंग फैमिली को छोड़ने के बाद तुम्हारा आगे का क्या प्लान है। तो मिया उसे बताती है कि मेरी एक छोटी सी कंपनी है और मैं अभी अपनी कंपनी में ही काम करूंगी और साथ ही मैं अपनी असली फैमिली को भी ढूंढना चाहती हूँ और भी कुछ चीजें हैं जो करना चाहती हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मिया और शैन जब यहाँ से निकल रहे होते हैं तभी मिया यहाँ पर हान के दोनों फ्रेंड्स को देख लेती है जो कि यहाँ पर उसे ढूंढने आए हुए थे। उन लोग को देखकर जल्दी से शैन को अपने साथ लेकर छुप जाती है और वो कहता है कि दिन के उजाले में ये सब करना सही नहीं है। तो ये जल्दी से उसका मुंह बंद करती है और ये दोनों फ्रेंड्स मिलकर मिया की बुराई कर रहे होते हैं कि कितनी कोल्ड हार्टेड लड़की है जो हान को छोड़कर चली गई। और फिर ये लोग उसे ढूंढने जाते हैं। तभी यहाँ पर शैन मिया से कहता है कि जब तुम मेरे पास हो तो किसी और मैन के बारे में सोचकर अपसेट मत हो और ऐसे अगली फेस बनाकर मुझे मत दिखाओ। तो मिया कहती है कि तुम किसे अगली कह रहे हो। ये कहता है कि तुम्हें। तो मिया कहती है कि मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। शैन कहता है कि अच्छा चलो गुस्सा मत हो, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। फिर हान के फ्रेंड्स यहाँ पर मिया को देख लेते हैं तो शैन इन लोग को चिल्लाता है कि वो इन लोगों को ऐसे तंग करेगा तो उन लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। ऐसे बोलते हुए वो मिया को अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जियांग फैमिली ने एक पार्टी रखी होती है और यहाँ पर लिन बहुत ही खुश होने लगती है कि मिया यहाँ पर बिल्कुल नहीं आ सकती और अगर वो आ गई ना तो मैं उसे सबक सिखाऊंगी। फिर जैसे ही हान यहाँ पर पार्टी में आया होता है तो ये तुरंत ही उसके पास जाती है पर वो इसे दूर कर देता है और कहता है कि मुझे टच मत करो। तभी यहाँ पर इसकी मॉम ये देख लेती है और फिर शैन भी यहाँ पर मिया को छोड़ने आया होता है और वो इसे पूछता है कि क्या सच में मैं तुम्हारे साथ अंदर नहीं चलूं। ये कहती है कि देखो तुम नहीं जा सकते, अगर तुम्हें और मुझे साथ में किसी ने देख लिया तो वो हमारे रिलेशनशिप को भी गलत समझ लेगा और साथ ही में मेरी फैमिली तो तुम्हें यूज भी करना चाहेगी, तुम इतने अमीर जो हो, और तो वो लोग मुझे फोर्स करेंगे ताकि मैं तुम्हें फंसा लूं। शैन कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, मैं जाता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और अगर मेरी जरूरत पड़े तो तुरंत ही मुझे कॉल कर लेना। तो ठीक है मैं समझ गई। फिर इसके बाद वो यहाँ पार्टी में पहुंचती है और सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। जल्दी से हानि से देखकर इसके पास आ जाता है और बहुत ही खुश होता है कि मैं कितने दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा था और फाइनली तुम मुझे मिल गई। तो मिया कहती है कि हम बस नॉर्मल फ्रेंड है, तो तुम ऐसे जो मुझे हक करना चाह रहे हो ये बहुत ही गलत है। हान शॉक हो जाता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। तो मिया इसे इग्नोर करके आगे बढ़ती है और लिन की मॉम को बताती है कि मैंने पूरे पैसे ले आई हूँ, ये सारे प्रॉपर्टी और एसेट्स मिलाकर 50 मिलियन होते हैं और वो बैग फेंक कर इन लोग को दे देती है। तो लिनी से कहती है कि सिस्टर क्या तुम इतनी हार्टलेस बनोगी और पेरेंट्स को इस तरीके से छोड़कर जाओगी। मिया कहती है कि अगर आप लोग चाहे तो मैं इस फैमिली में रुक सकती हूँ, लेकिन शायद तुम्हें इस बारे में पता नहीं है कि अडॉप्टेड डॉटर का भी फैमिली प्रॉपर्टी में हिस्सा होता है, तो मेरा तो अच्छा ही है, मैं अपना हिस्सा ले लूंगी। तो लिन ये सुनकर तुरंत ही कहने लगती है कि नहीं। मिया कहती है कि क्या हुआ, अभी तो तुम मुझे कह रही थी कि मैं बहुत ही हार्टलेस हूँ। फिर लिन गुस्सा होने लगती है तो यहाँ पर उसकी मॉम मिया को चिल्लाती है कि तुम ज्यादा ग्रीडी मत बनो, तुम हमारी फैमिली की डॉटर नहीं हो सकती। तो हान भी ये सुनकर सोच रहा होता है कि जियांग फैमिली मिया को बिल्कुल भी अच्छे ट्रीट नहीं करते। तब यहाँ पर लिन की मॉम मिया से कहने लगती है कि तुम कितनी ज्यादा अनग्रेटफुल हो ना, हमने तुम्हें पाले और हमारी ही वजह से तुमने इतनी अमीर लाइफ जियो, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मिया कहती है कि एक तो आप लोगों ने मुझे हॉस्पिटल से उठा लाया और मुझे इस तरीके से पाला, आप लोगों की वजह से मैं अपने असली पेरेंट्स से दूर हूँ, तो आपको लगता है कि मैं आप लोग को एकदम मानने वाली हूँ। फिर लिन यहाँ पर मिया की बुराई करने लग जाती है कि तुम कितनी ज्यादा अनग्रेटफुल हो ना। तो मिया भी कहती है कि तुम्हें अपना देखना चाहिए, जिस मैन के तुम पीछे पड़ी हो वो तो मेरे पीछे लगा हुआ है और वो तो तुम्हें भाव भी नहीं दे रहा। फिर इसके बाद लिन और उसके मॉम डैड यहाँ पर मिया से हार मान लेते हैं और उसे उसका रजिस्ट्रेशन बुक दे देते हैं। तो बहुत ही खुश होती है और यहाँ पर शैन के पास आती है और उसे बताती है कि अब मैंने अपना सरनेम जियांग से वैन रख लिया। फिर यहाँ पर ये इसका रजिस्ट्रेशन बुक देखकर सोचता है कि ये तो मैरिड नहीं है। फिर यहाँ पर वो कहती है कि चलो अब हम लोग एंजॉय करते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हान अपने फ्रेंड के साथ मिलकर मिया की कार का पीछा कर रहा होता है और वो मिया और शैन को जाते हुए देखकर इससे पूछता है कि आखिर वो बंदा है कौन। तो ये बता देता है कि वो मिस्टर शैन है। हान कहता है कि आखिर मिया उसको कैसे जानती है और उसके साथ क्यों घूम रही है।
फिर यहाँ पर हान तो सोच लेता है कि ये मिस्टर शैन कोई अच्छा बंदा नहीं है और बहुत ही क्रूएल है, तो मैं मिया को इसके साथ जाने नहीं दे सकता हूँ। तो जल्दी से हान पीछे से आ जाता है और मिया को आवाज देकर रोकता है और उसे बताने लगता है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, मैं भी यहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने आया था, तो चलो क्यों ना हम लोग साथ में बैठकर खाएं। तो मिया मना कर देती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है और फिर शैनी से कहता है कि चलो हम लोग अपना चलते हैं। और फिर वो मिया को अंदर भेजकर यहाँ पर हान को चिल्लाता है कि तुम्हें क्या पता नहीं है कि दूसरे लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया जाता। तो हान से बोलता है कि वो कोई और नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड है। तो शैन कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में पता है कि तुम तो जंग फैमिली की डॉटर लिन से शादी कर रहे हो ना, तो फियांसी के रहते हुए तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। और फिर यहाँ पर शैन इसे वॉर्न करने के बाद चला जाता है और फिर हान का फ्रेंड इसे समझाने लगता है कि मिस्टर शैन से हम पंगा नहीं ले सकते। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिया और शैन साथ में बैठे होते हैं और अपना खाना ऑर्डर करते हैं। शैन यहाँ पर इसे समझाता है कि तुम अपनी लाइफ में वापस से पीछे देखने का मत सोचना। तो ये कहती है कि मैं वापस पीछे नहीं देखूंगी। अब तभी यहाँ पर मिया की फ्रेंड सुई उससे मिलने पहुंच जाती है और वो इसे पूछती है कि बताओ इन दिनों इसके साथ रहने में कैसा था, कहीं तुम इसकी ब्यूटी की जाल में फंस तो नहीं गई। मिया कहती है कि तुम क्या बोल रही हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसी पर्सन हूँ जो किसी की ब्यूटी से अट्रैक्टेड हो जाऊंगी। सुई से कहती है कि पता है इस मिस्टर शैन के बारे में रूमर फैली है कि इसे लड़कियां नहीं पसंद। तो मिया तो ये सुनकर शॉक होती है। फिर यहाँ पर वो बाथरूम चली जाती है और फिर उसकी फ्रेंड सुई भी कहती है कि मैं भी वॉशरूम जाकर आती हूँ। तो शैन जल्दी से इसे रोकता है और कहता है कि मुझे तुमसे मिया के बारे में कुछ पूछना था। शैन यहाँ पर सुई से पूछता है कि तुम मिया की फ्रेंड हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि मिया को पता लग गया होगा कि मैं उसे परस्यू कर रहा हूँ। तो सुई से पूछती है कि मिस्टर शैन आखिर आपको मेरी फ्रेंड में ऐसा क्या पसंद है और आप उसे कब से लाइक करते हैं। तो शैन इसे बताता है कि हम लोग 2 साल पहले ऑनलाइन फ्रेंड बने थे और मैं तो उसे तभी से लाइक करता हूँ, लेकिन हम लोग कभी एक भी बार मिले नहीं और मिया तो बस मुझे फ्रेंड समझती है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर ये इसे समझाती है कि अगर तुम सच में मिया को लाइक करते हो तो मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर दूं कि मिया कभी भी अपने फ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड के बीच के रिलेशनशिप को क्लियर रखती है। तो अगर वो तुम्हें फ्रेंड समझ रही है तो वो तुमसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखेगी और अगर तुम उसके पास जाओगे तो उसे लगेगा कि तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम उसके साथ अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दो, नहीं तो फिर लाइक करना तो दूर की बात है, वो तुम्हें फ्रेंड्स भी नहीं रखेगी। फिर जैसी मिया यहाँ पर वापस आती है तो वो इन लोगों से पूछने लगती है कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो। तो जल्दी से सुई कोई बहाना बनाते हुए कहती है कि मुझे कोई काम है तो मैं घर जाती हूँ और वो मिया से कहते हुए जाती है कि हम लोग नेक्स्ट टाइम शॉपिंग पर चलेंगे। फिर यहाँ पर सुई के जाने के बाद मिया से कहती है कि मेरी फ्रेंड को बुली मत करना, मेरे पास सिर्फ एक ही फ्रेंड है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मिया शैन के साथ उसके घर आ जाती है और तभी वो उसे बताता है कि अभी मेरा एक फ्रेंड यहाँ पर आने वाला है, तो अगर तुम्हें एम्बैरस फील हो रहा हो तो तुम चाहो तो बुक रीडिंग करने का बहाना कर सकती हो और देख लो कि इनमें से तुम्हें कौन सी बुक पसंद है। तो मिया एक बुक उठा लेती है और फिर वो शैन को ऐसे काम करते हुए देखकर स्माइल करने लगती है। फिर हम यहाँ पर शैन के फ्रेंड ली को देखते हैं जिसको हाउसकीपर अंदर लेकर आता है और ली यहाँ पर मिया को देखते के साथ ही शैन से कहने लगता है कि तूने मेरे पीठ पीछे एक गर्लफ्रेंड बना ली है। तो शैन इसे कहता है कि तुम कुछ भी बकवास मत करो और फिर मिया यहाँ पर इसे हेलो कहने लगती है और ली शॉक होता है कि तुम मुझे जानती हो। तो कहती है कि आप इतने फेमस एक्टर हो तो आपको कौन नहीं जानता। फिर ली बहुत ही खुश होकर हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाने लगता है पर शैन इसे रोक देता है। तो ली कहता है कि मैं बस हैंडशेक करना चाहता था और तू इतना कंफ्यूज हो रहा है। तो शैन यहाँ पर अपने फ्रेंड ली को साथ में पकड़कर लेकर जाता है और पूछता है कि बताओ अब तुम्हारा टारगेट कौन है, अब तुम किस लड़की को अपनी बहन समझ रहे हो। इतने टाइम से तुम लोग अपनी खोई हुई बहन को ढूंढते आ रहे हो और किसी भी लड़की को टारगेट करते रहते हो। तो यहाँ पर ली से बताता है कि वो जांग फैमिली की फेक डॉटर है जो पता नहीं अभी कहाँ चली गई है और मुझे लग रहा है कि शायद वही मेरी रियल सिस्टर हो सकती है। शैन कहता है कि तुम्हें उस लड़की को ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो ये कहता है कि पहले मैं पता लगाऊंगा कि वो मेरी सिस्टर है कि नहीं, अगर वो मेरी सिस्टर निकलती है तो बहुत अच्छी बात है और अगर वो मेरी सिस्टर नहीं होगी तो मैं उसे सच में डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तो ये सुनने के बाद शैन कहता है कि ठीक है फिर मैं कल उस लड़की के बारे में तुम्हें बता दूंगा। तो ली कहता है कि यानी तुझे पहले से पता है कि वो लड़की कहाँ पर है। फिर ये उसकी इन्फॉर्मेशन देखने लगता है और तभी उसका फोटो देखकर कहता है कि अच्छा मेरी सिस्टर तो तेरी घर पे है। शैन कहता है कि अभी तेरे पास कोई डीएनए टेस्ट रिपोर्ट नहीं मिले जो तू उसको अपनी सिस्टर कह रहा है, पहले उस बारे में पता लगा ले फिर ही उसे डिस्टर्ब करना। और फिर शैन यहाँ पर ली को वार्न करके चला जाता है। ली सोचता है कि अगर वो सच में मेरी सिस्टर है तो मुझे तो उसे इससे भी तो प्रोटेक्ट करना होगा ना। फिर ये नीचे आने लगता है और इन दोनों को ऐसे पास बैठे हुए देखकर देखने लगता है। तो यहाँ पर मिया तो जल्दी से साइड में जाती है और उसके लिए जगह बना देती है। तो वो यहाँ पर शैन के बाजू में बैठ जाता है और फिर शैन यहाँ पर अपने फ्रेंड ली को जाने के लिए बोल रहा होता है। तो मिया कहती है कि क्यों ना तुम दोनों साथ में बैठकर बातें करो, मैं जाती हूँ। और ये मन में सोचती है कि मुझे कोई लाइव ब्रॉडकास्ट देखने का शौक नहीं है, मैं जल्दी से भाग जाती हूँ। फिर शैन अपने फ्रेंड ली से कहता है कि मैंने बोला ना कि उसे डिस्टर्ब मत करो। तो ये कहता है कि वो मेरी सिस्टर है। शैन कहता है कि अभी तुम्हें पता नहीं लगा है ना। फिर इसके बाद ये बाहर आ जाता है और अपने ड्राइवर को कार रेडी करने के लिए बोलता है और ली से कहता है कि अभी भी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जा क्यों नहीं रहे हो।
तो ये कहता है कि जब तक तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊँगा। तभी इतने में यहाँ पर मियाँ आ जाती है और पूछती है कि क्या तुम दोनों बाहर जा रहे हो? इतने दिनों बाद तो तुम दोनों साथ मिले थे, तो टाइम स्पेंड क्यों नहीं करते? फिर ये इन दोनों को साथ में बातें करने देने के लिए कार में बैठने लगती है। तो शैन इससे कहता है कि तुम आगे क्यों बैठ रही हो, पीछे बैठो ना। तो मियाँ कहती है कि ली भी तो हमारे साथ जाने वाला है ना, तो वो कहाँ बैठेगा फिर। तो यहाँ पर ली तो खुश होने लगता है कि बस वो शैन से दूर रहे और वो सीट सही है उसके लिए। पर तभी अस्टिन कहता है कि वो सीट तो मेरी है और अगर आप वहाँ पे बैठेंगी तो मेरी जॉब चली जाएगी। और फिर शैन तो मियाँ से कह देता है कि तुम जल्दी से पीछे आके बैठो। तो वो चुपचाप आकर बैठ जाती है और फिर शैन भी कार में बैठता है और ली कार को ड्राइव करके एक जगह पे रुकता है और कहता है कि मेरी सिस्टर साथ में, तभी मैंने कार ड्राइव किया, नहीं तो मैं कभी नहीं करता। फिर इसके बाद ये लोग मियाँ के घर में आए होते हैं और मियाँ अपना सारा सामान वगैरह पैक कर रही होती है। फिर ये दोनों उसका लगेज बाहर तक ले जाने में भी हेल्प करते हैं और तभी यहाँ रास्ते में मियाँ को उसका एक्स बॉयफ्रेंड हान मिल जाता है और वो उसे कहता है कि हम बात करते हैं। तो मियाँ हान से पूछती है कि क्या हमारे बीच में अभी भी कुछ बात करने वाला बचा है। तो ये कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अभी भी मुझे लाइक करती हो। देखो मेरा बर्थडे आने वाला है और हम हमेशा अपना बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बर्थडे पे जरूर आओ। ये कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये बोलने की, सोचो अगर इस बारे में लिन को पता लग गया तो वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। तो ये कहता है कि मैं कोई उससे शादी नहीं करने वाला हूँ और मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो मियाँ कहती है कि ये सब बहाने बनाने से पहले तुम अपने आप को देख तो लेते, मुझे तुम अब और भी ज्यादा डिस्गस्टिंग लग रहे हो। फिर हाने से और कुछ बोलने जा रहा होता है तो शैन जल्दी से मियाँ के सामने आ जाता है और इसे कहता है कि यहाँ पर आने से पहले तुमने मेरे बारे में तो पता कर ही लिया होगा कि मैं कौन हूँ, तो अगर तुम मियाँ को परेशान करोगे तो सोच लेना कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। और फिर ऐसा बोलकर शैन यहाँ से मियाँ को लेकर चला जाता है। और फिर इसके बाद ली यहाँ पर मियाँ से कहता है कि तुम्हारी चॉइस तो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो मियाँ कहती है कि जब हम यंग होते हैं तो हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं करता ना, इसलिए मुझसे गलती हो गई। और फिर ली और मियाँ देखते हैं कि शैन ने यहाँ पर मियाँ का हाथ पकड़ा हुआ है, तो वो कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो, अगर एक्टर ली ये देखेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो ये दोनों इसे कहते हैं कि वो क्या कह रही है। मियाँ कहती है कि मैं समझ गई हूँ कि आप दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, आप दोनों को देख कर ही मैं समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ था। आप लोग फिक्र मत करो, मैं आप लोग के रिलेशन के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। तो ये सुनकर दोनों ही शॉक हो जाते हैं और ली कहता है कि मैं बहुत ही स्ट्रेट लड़का हूँ। फिर यहाँ पर मियाँ तो शॉक रह जाती है कि उसने इन दोनों को एक गलत समझ ली। फिर वो यहाँ पर शैन से डरते हुए कहती है कि चलो हम लोग घर चलते हैं और आगे बढ़कर चली जाती है। फिर यहाँ पर हान शैन से कहता है कि तुमने देखा ना, वो तुमसे डरती है, इसलिए वो तुम जैसे को तो कभी लाइक नहीं करेगी, उसे एक जेंटल लड़का पसंद है। तो शैन इसका कुछ जवाब नहीं देता और ली के साथ आगे चला जाता है। और यहाँ पर हान सोचता है कि मेरे पास अभी भी चांस है। और फिर मियाँ यहाँ पर शैन को गुस्से में देख के डरी होती है और वो इसे कहता है कि आगे वाली सीट पे बैठना। मियाँ कहती है कि मैं काफी शॉक हो रही हूँ कि आज तुम ड्राइव कर रहे हो, क्या ली हमारी कार को नहीं ड्राइव करने वाला है। तो कहता है कि वो इतना फेमस बंदा है और तुम चाहती हो कि वो तुम्हारा ड्राइवर बने। मियाँ कहती है कि ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा असिस्टेंट भी तो ड्राइव नहीं कर रहा ना। तो कहता है कि मैं उसे इतने सारे पैसे इसलिए देता हूँ ताकि वो मेरा ड्राइवर बने। तो मियाँ कहती है कि फिर क्या तुम मेरे ड्राइवर बनने लायक हो जो तुम ड्राइव कर रहे हो। फिर शैन यहाँ पर याद करने लग जाता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि मियाँ और शैन जब 2 साल से एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो मियाँ को जब भी कोई प्रॉब्लम आती है और जब उसे नई अपनी कंपनी भी स्टार्ट करनी थी तो उसे जो भी चीज़ें नहीं समझ आती थी वो इसे ही मैसेज करके पूछती थी और वो इसे सब एक्सप्लेन करता था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शैन अचानक से बीच में कार रोक देता है और मियाँ से कहता है कि हम बात करते हैं। फिर ये कार से निकलकर उसे भी बाहर निकलने का बोल रहा होता है, तो मियाँ तो डर जाती है और उसे कहती है कि मैंने बस तुम्हारी और ली की रिलेशनशिप को गलत समझ ली, तो इस वजह से कहीं तुम मुझे मारने का तो नहीं सोच रहे हो। तो ये कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो और वो उसकी सीट बेल्ट निकाल कर उसे कार से बाहर निकलता है और कहता है कि हम फ्रेंड्स नहीं रह सकते। तो मियाँ कहती है कि इसलिए ना क्योंकि तुम मुझे लाइक करते हो। तो ये कहता है कि हाँ मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तो इस वजह से हम फ्रेंड्स नहीं रह सकते, क्योंकि फ्रेंड ना किस करते, ना हक करते और ना हाथ पकड़ सकते। तो मियाँ पूछती है कि मुझे बताओ कि आखिर तुम मुझे कब से लाइक करने लग गए? क्या उस दिन जब सबसे पहले हम लोगों ने एक दूसरे को पार्टी में देखा था तब भी से तुम मेरी ब्यूटी में फंस गए? तो शैन कहता है कि सीरियसली मुझे तुम्हारी हर चीज पसंद है, तुम इतनी गुड लुकिंग हो, तुम्हारा नेचर इतना अच्छा है और तुम इतनी केयरिंग भी हो, तो मुझे भी वो पर्सन बनना है जिसकी तुम सबसे ज्यादा केयर करो। मियाँ कहती है कि तुम्हारी चॉइस अच्छी है, तभी तो तुम आज इस पोजीशन पर हो। तभी शैन जल्दी से उसे हक कर लेता है और कहता है कि तुम्हें अभी अपना जवाब देने की जरूरत नहीं है। मियाँ इसे क्लियर कर देती है कि मैं अभी कोई भी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हूँ, तो तुम्हें मेरे लिए वेट करना पड़ेगा। तो शैन तो इसके लिए तुरंत ही मान जाता है और फिर मियाँ जल्दी से कार में बैठ जाती है और कहती है कि चलो अब चलते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मियाँ अपनी फ्रेंड सुई के साथ बाहर शॉपिंग पर गई होती है और दोनों इतनी सारी शॉपिंग करने के बाद भी सुई अपने डैड के लिए भी कुछ खरीदने जाती है। और तभी यहाँ पर इस शॉप में मियाँ को टाई पसंद आती है और साथ ही साथ कफ लिंक भी, तो वो शैन के लिए इसे खरीदने का सोच लेती है।
पर कफलिंग बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, तो इसके पैसे मिया की फ्रेंड पे कर देती है और इतने में स्टोर में लीन आ जाती है और वो यहाँ पर मिया की मजाक उड़ाते हुए कफलिंग खुद खरीदना चाह रही होती है कि वो इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर पाएगी। तो मिया की फ्रेंड कहती है कि इसे मैं खरीद रही हूँ। तो यहाँ पर लिन और इन लोग के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगता है और लिन यहाँ पर मिया को पुश कर देती है। तो ये देखकर सुई को गुस्सा आती है और वो लिन को चिल्लाते हुए उसे थप्पड़ लगा देती है और फिर दूसरी गाल पे मिया भी उसे थप्पड़ लगाती है और दोनों ही यहाँ पर इसे सबक सिखाते थे। और मिया इसे कह देती है कि मेरा अब हान के साथ कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, तो मेरे ऊपर झूठे इल्जाम मत लगाना। फिर लिन यहाँ पर मिया से कहती है कि रुको, मैं अभी अपनी मॉम को कॉल करके तुम्हारे बारे में बताती हूँ कि तुम मुझे बुली कर रही हो। तो मिया कहती है कि ठीक है, अब भी कॉल कर लो, तुम्हारी मॉम मेरा क्या ही कर लेगी, क्या वो पुलिस को बुलाएंगी, लेकिन यहाँ पर तो तुम हमें मार रही थी। अब तभी इतने में हान का फ्रेंड मिया को रोक लेता है और उसे कहता है कि अभी मैंने तुम्हें गिरने से बचाया था, तो क्या तुम बस थैंक्स बोलकर जा रही हो। मिया कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो ये कहता है कि मैं तुम्हें डिनर की ट्रीट देना चाहता हूँ। तो मिया इसके साथ कल डिनर पर जाने के लिए हाँ बोल देती है और फिर मिया और सुई साथ में यहाँ से चले जाते हैं। और फिर लिन को गुस्सा आने लगती है कि आखिर ऐसे कैसे वो लोग उसे बुली करके चले गए और ये चिल्लाती है कि आखिर हान को पता नहीं तुम्हें ऐसे क्या दिखता है। तो हान का फ्रेंड भी इसकी मजाक उड़ाता है कि तुम में ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं है जो हान तुम्हें लाइक करेगा। तो ये भी कहती है कि तुम भी ज़्यादा उड़ो मत, अगर तुम चाहते हो ना कि मिया तुम्हें लाइक करे तो तुम मेरी बात सुनो, हम दोनों एक अच्छी डील करते हैं ताकि हम दोनों का ही फायदा हो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मिया अपनी फ्रेंड के साथ बाहर डिनर पे गई होती है और यहाँ पर सुई उसकी तारीफ करती है कि अच्छा हुआ तुमने उस लड़की से फाइट करी, मुझे तो लगा था कि तुम पहले की तरह फिर से उसे टॉलरेट करोगी। मिया कहती है कि पहले मैं ये सोचती थी कि वो लोगों ने मुझे पाले हैं तो इस वजह से मैं उनकी सारी बातें सुन लेती थी, लेकिन अब उन लोगों के और मेरे बीच में सारा हिसाब बराबर हो गया, मैंने उनके पैसे उन्हें रिटर्न कर दिए और जो उन्होंने सारी प्रॉपर्टी और एसेट्स मुझे दिए थे वो भी मैंने वापस कर दी। सुई कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जियांग फैमिली को इस बारे में पहले से पता था कि तू उनकी सगी बेटी नहीं है, तभी तो उन लोगों ने तेरे बर्थडेज पर तुझे प्रॉपर्टीज वगैरह गिफ्ट करे ताकि वो एक दिन तुझसे वापस ले सके। और तेरी मॉम को भी पता था कि तुझे फाइनेंस स्टडी करना है पर उन्होंने तुझे पढ़ने नहीं दी और फिर तेरी एक मिस्टेक से भी तेरी मॉम तुझे रूम में लॉक कर दिया करती थी और हमेशा से इतनी सारी क्लासेस अटेंड करवाती थी ताकि तुझे इतनी सारी चीजें सीखनी पड़े, और इतने बुरे तरीके से आखिर कौन अपनी बेटी को ट्रीट करता है। मिया ये सब सुन के अपसेट होने लगती है। तो सुई कहती है कि तू अपसेट मत हो, मैं तो बस ऐसी कह रही थी, तुझे ये सब भूल जाना चाहिए, वैसे भी वो लोग अच्छे नहीं है और तुझे डिजर्व ही नहीं करते। अब तभी इतने में मिया को ली की कॉल आती है और वो इससे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। तो मिया बताती है कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ बाहर आई हूँ। तो ली कहता है कि क्यों ना तुम अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ पार्टी में आ जाओ, मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा इंतजाम करा हूँ। तो मिया सुई को लेकर यहाँ बार में पहुँचती है जहाँ पर ली ने इसके लिए बहुत सारे मेल मॉडल को खरीद रखा होता है ताकि यहाँ पर वो लोग मिया को खुश कर सके। यहाँ पर ये सभी मेल मॉडल मिया को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं पर मिया उनमें से एक में भी इंटरेस्ट नहीं लेती और ली और सुई साथ में बैठकर देख रहे होते हैं और सुई से कह देती है कि देखो मेरी फ्रेंड मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो उसे हर्ट करने की सोचना मत। तो ली सोचता है कि वैसे अगर ये मेरी सिस्टर हुई तो बहुत ही अच्छी बात है और अगर सिस्टर नहीं भी हुई तो भी मैं इसे हर्ट नहीं करूंगा। दूसरी तरफ शैन कंपनी में होता है तभी उसका असिस्टेंट उसे ये बाहर वाली वीडियो दिखा देता है कि मिया को यहाँ पर इतने सारे मेल मॉडल घेरे हुए हैं और उनमें से एक तो मिया को इतना और उनमें से एक मिया को प्रपोज कर रहा है उसे रोज देते हुए। ये देखते हुए शैन थोड़ा तो जेलस होने लगता है और मिया को कॉल करके पूछता है कि वो कहाँ पर है। मिया बताती है कि मैं तो पार्टी में हूँ और बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ, तो ठीक है अब मैं बाद में बात करती हूँ, ऐसा बोलकर उसका कॉल कट कर देती है। शैन इतना जेलस हो जाता है कि वो फोन तोड़ने वाला होता है तो असिस्टेंट जल्दी से रोकता है कि बॉस ये मेरा फोन है। शैन कहता है कि कार रेडी करो, मैं भी बाहर जाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि मिया यहाँ पे ड्रिंक कर लेती है तो यहाँ पर ली और सुई उसे लेके जाने लगते हैं पर तभी यहाँ पर फिर से हाथ पहुंच जाता है मिया को परेशान करने के लिए और वो यहाँ पर कहने लगता है कि वो उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। मिया यहाँ पर नहीं मान रही होती तो ये अपने गार्ड्स को कह देता है कि मिया को पकड़ लो, पर तभी इतने में यहाँ पर शैन पहुंच जाता है और वो इन लोगों से फाइट करके मिया के पास आता है। मिया कहती है कि तुम मुझे घर लेके चलो, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी है। तो शैन कहता है कि ठीक है फिर हम घर चल रहे हैं। तभी यहाँ पर सुई कह देती है कि मिया तुम इसके साथ जाओ, मैं भी अपने घर जाती हूँ, और वो बाय बोलकर चली जाती है। फिर उसके बाद मिया और शैन साथ में घर आ जाते हैं और मिया यहाँ पर शैन को गिफ्ट देती है कि मैंने ये तुम्हारे लिए खरीदी थी। फिर शैन जब गिफ्ट को खोल कर देता है तो उसे कफलिंग, फिर शैन को ये कफलिंग और टाई बहुत ही पसंद आता है और वो सोचता है कि ये गिफ्ट उसकी तरफ से है तो ये उसके लिए बहुत ही प्रीशियस है। और फिर शैन यहाँ पर मिया को उठा लेता है कि चलो मैं तुम्हें बेड तक छोड़ देता हूँ ताकि तुम सो जाओ, और फिर बेड पे लेटाने के बाद वो इसे ब्लैंकेट से भी कवर कर देता है और कहता है कि अब जब तक तुम सो नहीं जाती मैं यहीं पर ही बैठकर तुम्हें देखूंगा। फिर शैन यहाँ पर बैठ जाता है और मिया से पहले ही सो जाता है और मिया इसे देखकर स्माइल करती है। फिर नेक्स्ट डे मिया हान के फ्रेंड के साथ डिनर पे गई होती है और तभी वो तो यहाँ पर इसे प्रपोज कर देता है। तो मिया जल्दी से अपना रिकॉर्डर चालू कर देती है और ये यहाँ पर उससे बातें किए जा रहा होता है कि वो उसे कितना लाइक करता है। मिया इसकी सारी बातों को सुनने के बाद उसे कह देती है कि वो उसे बिल्कुल लाइक नहीं करती है और वो उसे ये भी कहती है कि मैं तुम्हारी ये सारी चाल में फंसूंगी नहीं। और फिर मिया यहाँ से बाहर आने के बाद रिकॉर्डिंग को बंद कर दिए।
फिर इसके बाद हम मिया के बड़े भाई को देखते हैं, जिसको यहाँ पर डीएनए टेस्ट रिपोर्ट मिल जाती है कि मिया सच में उनकी सिस्टर है। फिर वो अपने छोटे भाई ली को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा होता है, तो वो शेन को कॉल करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी जो सिस्टर है वो यहाँ पर इसके पास है। पर यहाँ पर शेन जो है वो मिया के भाई से कह देता है कि वो तुम्हारी सिस्टर भी है तो क्या हुआ, जब तक उसकी परमिशन नहीं होती मैं तुम लोगों को उससे मिलने नहीं दूंगा। तो तुम लोग पहले इंतजार करो, मैं उससे बात करूंगा कि वो तुम लोग से मिलना चाहती भी है या नहीं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि मिया शेन के साथ दूसरे सिटी में जाने के लिए निकल रही होती है, और यहाँ पर मिया की फ्रेंड सुयू से लास्ट बारी मिलने के लिए आती है और कहती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करने वाली हूँ। फिर इसके बाद मिया और शेन बाहर आ जाते हैं और वो शेन से कहती है कि मैं वैसे अकेले जा सकती हूँ, तुम्हें छोड़ने जाने की जरूरत नहीं है। तो शेन कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी सेफ्टी की फिक्र है, तो मैं तुम्हें छोड़ने चलूंगा। तो मिया जल्दी से उससे दूर होती है और कहती है कि ठीक है तुम ही छोड़ दो, और फिर वो उससे थैंक्स करने लगती है। तो ये कहता है कि सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, गिफ्ट भी देना पड़ेगा। तो मिया ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और बहुत ही जोर से कार का डोर बंद करती है। तो ये कहता है कि तुम्हें पता है ये कस्टम मेड है, खराब करोगे तो बहुत पैसा लगेगा। तब मिया कहती है कि अच्छा तो तुम मेरे गरीब होने का मजाक उड़ा रहे हो। शैन उसका गाल पकड़ के कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, और तभी इतने में मिया का गाल दर्द होता है और उसके गाल लाल पड़ जाते हैं। फिर शैन घर आने के बाद मिया को मेडिसिन लगाता है और उसे सॉरी कहता है कि मैंने तुम्हें हर्ट भी कर दिया। और वो मिया से कहता है कि तुम अपने पेरेंट्स को ढूंढना चाहती थी ना, तो मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ। फिर शैन मिया को रेस्ट करने को बोलकर चला जाता है और फिर मिया इस रिकॉर्डिंग को हान के फ्रेंड को सेंड कर देती है और वो जाकर हान को सुना देता है कि कैसे उसके दूसरे फ्रेंड ने उसे धोखा दिया है। फिर हान यहाँ पर इस रिकॉर्डिंग को सुनाते हुए उसे सवाल करता है कि आखिर ऐसे कैसे वो उसकी मिया को प्रपोज कर सकता है। तो इसका फ्रेंड भी कहता है कि तुम्हें अच्छी चीज चेरिश करना नहीं आता तो क्या हुआ, मैं भी उसे लाइक करता हूँ, और वैसे भी वो तुम्हें कभी लाइक नहीं करने वाली है, इसलिए उसे तो तुम भूल ही जाओ। तो हान भी कहता है कि वो तुम जैसे को भी कभी लाइक नहीं करेगी, और दोनों ही एक दूसरे से कहने लगते हैं कि मिया आप दोनों को ही नहीं चुनने वाली है। फिर हम देखते हैं कि मिया के दोनों भाई यहाँ पर शैन की कंपनी आ जाते हैं उसे चिल्लाने के लिए कि आखिर वो उनकी सिस्टर को पकड़ के क्यों रखा है और उन्हें उससे मिलने क्यों नहीं दे रहा है। वो शैन से इसका एक्सप्लेनेशन मांगता है। तो शैन यहाँ पर बताता है कि बचपन से मिया को बुली किया गया है और इस ट्रॉमा की वजह से वो किसी भी दूसरे लोगों को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, और तुम लोग मिया से 20 साल से नहीं मिले हो और अब अचानक से उसकी फैमिली बनकर आ रहे हो, तो तुम्हें लगता है कि वो एक्सेप्ट कर पाएगी। तो मिया का बड़ा भाई कहता है कि हम अपनी सिंसियरिटी से उसे दिखा देंगे कि हम लोग सच में उसकी बहुत केयर करते हैं और हम लोग 20 सालों से उसे ढूंढ रहे थे। फिर रात में हम देखते हैं कि शैन मिया से मिलने के लिए जाता है और उसे जल्दी से हक कर लेता है। ये कहती है कि तुम्हें क्या हो गया। फिर ये उसे उसकी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट निकाल के दिखाता है और बताता है कि मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में पता लग गया है, जो कि इस शहर की रिचेस्ट फैमिली शू फैमिली है, और उन लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया था। उन लोगों को शक था कि तुम उनकी सिस्टर हो, तो मैंने तुम्हारा बाल उन लोगों को देकर डीएनए टेस्ट में हेल्प करवाया, और वो लोग तुम्हें सच में 20 सालों से ढूंढ रहे हैं और तुम्हारी बहुत ही केयर करते हैं। तो अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपनी इस फैमिली को एक्सेप्ट करना चाहती हो कि नहीं, ये तुम्हारी रियल फैमिली है। अब मिया तो यहाँ पहले मना कर देती है कि अब उसे किसी की भी जरूरत नहीं है। तो ये कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें हर डिसीजन में सपोर्ट करूंगा, और फिर वो इस डीएनए टेस्ट रिपोर्ट को डस्टबिन में डाल देता है और कहता है कि मैं थोड़ा टाइम के लिए यहीं पर रुकना चाहता हूँ, अभी मैं बहुत ही बीमार फील कर रहा हूँ। मिया पहले तो इसे जाने के लिए बोल रही होती है, पर शैन मान ही नहीं रहा होता है और उसके सर पर रेस्ट करने लग जाता है। तो मिया कहती है कि ठीक है थोड़ी देर के लिए सो जाओ। फिर शैन के सो जाने के बाद मिया यहाँ पर डीएनए टेस्ट रिपोर्ट को ही देख रही होती है और वो डस्टबिन में से उसे निकाल लेती है। तो शैन यहाँ पर उठ जाता है और मिया कहती है कि अच्छा तो तुम जाग रहे थे। शैन कहता है कि देखो अगर तुम सच में अपनी इस फैमिली को एक्सेप्ट करना चाहती हो तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और वो लोग सच में बुरे लोग नहीं है और तुम्हारी बहुत ही केयर करते हैं, तुम्हें समझ आएगा, और कुछ हुआ तो मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत होने नहीं दूंगा। तो मिया बहुत ही खुश हो जाती है और शैन से कहती है कि ठीक है फिर कल हम लोग उन लोग से मिलेंगे। फिर हम देखते हैं कि शैन मिया के दोनों भाई के पास आता है और कहता है कि मैंने अभी उसे बता तो दिया हूँ, पर उसे थोड़ा टाइम चाहिए तुम लोग को एक्सेप्ट करने के लिए। फिर नेक्स्ट दिन देखते हैं कि मिया शैन से मिलने के लिए उसकी कंपनी जाती है, पर यहाँ पर स्टाफ को लगता ही नहीं कि वो सच में मिस्टर शैन को जानती होगी, इसलिए वो इसे यहाँ पर वेट करने का बोल देती है। तभी यहाँ पर कोई एम्प्लॉय आकर मिया को परेशान करने लगता है और उसका नंबर मांग रहा होता है। मिया नहीं देती है तो ये इसे बहुत कुछ सुनाने लग जाता है और इसके ऊपर हाथ भी उठाने वाला होता है। पर जैसे ही शैन को यहाँ पर पता लगता है कि मिया उससे मिलने आई है और वो उसका इंतजार कर रही है, तो मीटिंग छोड़कर चला जाता है और जो सारे शेयर होल्डर होते हैं वो भी शॉक हो जाते हैं कि कितनी रूड हरकत करके गया। कस्टिन कहता है कि बॉस को सच में कोई जरूरी काम होगा। शैन जैसे यहाँ पर मिया से मिलने पहुंचता है तो वो इस बंदे को मिया पर हाथ उठाते हुए देख लेता है और जल्दी से जाकर मिया को बचाता है और इस बंदे को मारता है, और फिर यहाँ पर गार्ड्स को कहकर इसे पकड़वा के इसे निकलवा देता है। और मिया से कहता है कि अभी तुम्हें लग जाती तो वो कहती है कि मैं उसे मारने ही वाली थी पर तुम पहले आ गए। फिर हम देखते हैं कि मिया शैन के साथ अपने भाई से मिलने जाती है
जैसे ही मिया का भाई यहाँ रेस्टोरेंट में पहुंचता है तो वो मिया को देखकर बचपन याद करने लगता है। एक्चुअली में मिया जब 1 साल की थी तो वो अपने बड़े भाई की गलती की वजह से गुम हो गई थी, तो इस वजह से वो आज भी इतना अपसेट था कि उसकी वजह से उसकी सिस्टर खोई है। अब यहाँ पर खाने के टाइम पर मिया का भाई उसे खाना सर्व करने लग जाता है और कहता है कि तुम्हें जो पसंद हो मैं सब तुम्हें दूंगा। तो मिया भी वो खाना खा लेती है और उसे थैंक्स भी बोलती है और फिर वो थोड़ा नर्वस हो रही होती है तो वॉशरूम का बहाना करके चली जाती है। और फिर यहाँ पर शैन मिया के भाई से बताने लगता है कि तुम्हें ये कफ दिख रहा है और ये टाई दिख रही है, सब मिया ने मुझे गिफ्ट करी है और मैं उसके लिए बहुत ही स्पेशल हूँ। तो मिया का भाई कहता है कि तुम मुझे शो ऑफ कर रहे हो। शैन कहता है कि ऑफ कोर्स मेरा और मिया का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, मैं उसे लाइक करता हूँ और मैं उसे परस्यू कर रहा हूँ और मुझे पता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी और फिर वो मेरी वाइफ भी बनेगी और मेरी बच्चों की मॉम भी। तो मिया का भाई कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो रहे हो। शैन कहता है कि जो सच है मैं वो कह रहा हूँ। फिर इसके बाद मिया बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाती है और यहाँ पर इसकी फ्रेंड इसे लेने के लिए आई होती है और बहुत ही खुश होती है कि इतने दिन हो गए और अब फाइनली अब वो वापस आ गई। इसकी फ्रेंड यहाँ पर मिया से कह देती है कि मुझे पता है कि तुम शैन को लाइक करती हो और फाइनली अब तुम्हें एहसास हुआ। मिया कहती है कि क्या इतना साफ साफ दिख रहा था। तो कहती है कि ऑफ कोर्स बस तुम ही मानने के लिए तैयार नहीं थी। फिर मिया अपनी फ्रेंड सुई को इस बारे में बताती है कि मेरी रियल फैमिली के बारे में पता लग गया है और वो शू फैमिली है। शुई कहती है कि क्या तुमने डीएनए टेस्ट करवाई और क्या वो सच में तुम्हारी फैमिली है। मिया कहती है कि फिक्र मत करो, वो लोग अच्छे हैं और वो लोग ही मुझे ढूंढ रहे थे और तुम फिक्र मत करो, मैं खुद भी डीएनए टेस्ट करवा लेती हूँ ताकि हमें भी श्योरिटी मिल जाए। तो यहाँ पर मिया की फ्रेंड कहती है कि वो उसे पूरा सपोर्ट करने वाली है और उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब तभी यहाँ पर शैन मिया को मैसेज करने लगता है कि वो उसे डिनर के लिए बाहर इनवाइट कर रहा है। फिर मिया तो अपनी फ्रेंड के साथ जाकर ड्रिंक कर लेती है और तभी यहाँ पर शैन इसे लेने के लिए आता है और उसे लेकर घर पहुँचता है और फिर उसकी केयर करने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि मिया के घर पे उसका छोटा भाई आया होता है जो कि कोई और नहीं ली होता है और यहाँ पर वो कहता है कि मैंने अपनी सिस्टर के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया हूँ। तभी हम देखते हैं कि बाहर से एक रिपोर्टर इन लोग की फोटोज ले लेता है और तभी मिया यहाँ पर अपने भाई से कहती है कि ऐसा नहीं है कि मुझे आप लोग पे यकीन नहीं है और मैं फिर भी एक बार खुद की तसल्ली के लिए डीएनए टेस्ट फिर से करवाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर वो मान जाता है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी जो खुशी हो। फिर हम देखते हैं शैन अपने साथ मिया को एक पार्टी में लेकर जाता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की तो तुम्हें भी चलना ही होगा और मेरा हाथ पकड़ के रखना होगा, ठीक है। और जब यहाँ पर सभी लोग शैन को और मिया को ऐसे देखते हैं तो सभी लोग बात करने लगते हैं कि शैन तो आज तक किसी भी लड़की को ऐसे पार्टी में नहीं लाता था, तो आखिर ये कौन है। सभी को लग जाता है कि जरूर कुछ तो है उन दोनों के बीच में और लगता है वही उसकी वाइफ बनेगी। तभी यहाँ पर मिया का कोई पुराना क्लासमेट होता है जो कि उसे शैन के साथ देखकर उसे साइड में लाता है और उसे पूछता है कि क्या वो शैन के बारे में कुछ भी नहीं जानती है। उसके बारे में तो रूमर फैली है ना कि वो कितना क्रूएल बंदा है और बहुत ही खराब है जो लोगों के साथ बदला लेता है। मिया कहती है कि वो सब तो सिर्फ रूमर्स है और मैं जितना उसे जानती हूँ वो बहुत ही अच्छा है और मेरी तो इतनी केयर करता है। और ये सारी तारीफें करते हुए मिया तो शैन के बारे में सोच रही होती है और तभी इतने में शैन मिया की फ्रेंड की बातें सुन लेता है कि वो उसकी बुराई कर रहा है। तो यहाँ पर उसके जाते ही वो यहाँ पर मिया को एक्सप्लेन करने आता है उसके बारे में जो रूमर्स है वो सच नहीं है। तो मिया कहती है कि तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये लो तुम केक खाओ। फिर शैन तो खुश जाता है कि मिया को उस पर कितना बिलीव है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मिया का बड़ा भाई आकर उसे एक प्रॉब्लम के बारे में बताता है कि किसी ने उसकी और उसके छोटे भाई की फोटो लीक कर दी है, जिसकी वजह से ली के सारे फैंस सब नाराज हो गए कि आखिर ये लड़की कौन है और उसके साथ क्या रिलेशन है। अब मिया तो फिक्र करने लग जाती है कि उसकी वजह से ये क्या हो गया। तो यहाँ पर इसका भाई और शैन दोनों ही से समझाते हैं कि वो लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। फिर हम यहाँ पर हान को देखते हैं। यहाँ पर लीनो से बहुत गुस्सा होती है कि वो उसे बिल्कुल भी प्यार क्यों नहीं करता है और वो अभी भी सिर्फ उस मिया के बारे में क्यों सोच रहा है जो कि उसे पसंद ही नहीं करती। ये से चिल्लाने लगता है कि मैं अब तुमसे शादी नहीं करूंगा और मैं मिया से ही शादी करूंगा चाहे जो हो जाए। तो ये भी इसे कह देती है कि तुम्हारा कुछ नहीं बनने वाला, वो अब तुम्हें छोड़कर जा चुकी है। फिर डीएनए टेस्ट रिजल्ट आ जाते हैं और मिया को पता लग जाता है कि ये सच में उसकी फैमिली है। तो वो अपने दोनों भाइयों के साथ मिलकर अपने मॉम डैड से मिलने पहुंचती है और मिया की मॉम यहाँ पर उसके लिए बहुत केयर कर रही होती है और उसे बताती है कि जब से वो खो गई थी तब से वो लोग कितना परेशान थे और उसे आज तक ढूंढते आ रहे थे। फिर मिया को भी फील होता है कि वो लोग सच में उसकी केयर करते हैं, तो वो धीरे धीरे उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए मान जाती है और कहती है कि उसे टाइम तो लगेगा लेकिन वो लोग उसकी मॉम डैड है, तो इस वजह से वो कोशिश करने के लिए तैयार है। हम देखते हैं कि शैन अभी भी मिया की बहुत केयर कर रहा होता है पर वो उसे कोई नेम नहीं दे पा रही होती। वो कहती है कि मैं अभी भी रिश्ते के लिए रेडी नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे ऊपर अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए और ना ही अपने इमोशंस। यहाँ पर शैन उसे समझाता है कि सॉरी, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही तुम्हें फोर्स कर दिया, लेकिन ऐसी बात नहीं, मैं तुम्हारा वेट करने के लिए तैयार हूँ और तुम इसे वेस्ट करना मत समझो, मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। तो मिया तो खुश हो जाती है कि शैन उसके लिए वेट करने के लिए तैयार है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर हान फिर से मिया को परेशान करने आया होता है कि वो वापस उसके साथ हो जाए। ये कहती है कि मैं कितनी बार तुमसे क्लियर करूँ, मेरा पीछा छोड़ दो, और वो चली जाती है। फिर शैन यहाँ पर हान को चिल्लाने के लिए आता है कि जब वो तुम्हारे पास थी तो तुमने उसका ख्याल नहीं रखा और अब वो चली गई है तो उसके पीछे पड़ गए हो, छोड़ दो उसे अब। फिर हान इतना अपसेट हो जाता है कि वो यहीं बाहर रोड पर बैठे बैठे बेहोश हो जाता है।
और फिर मिया को जब इस बारे में उसके फ्रेंड से न्यूज़ मिलती है कि वो हॉस्पिटल में है, तो ये उससे मिलने जाने के लिए निकल रही होती है। तभी इतने में शैन उसके लिए डिनर लेकर आया होता है और पूरा भीग चुका होता है। और जब इसे पता लगता है कि मिया हान से मिलने के लिए हॉस्पिटल जा रही थी, तो ये तुरंत ही उससे जाने के लिए मना करता है। और इसे ऐसे जेलस होता हुआ देखकर मिया भी मान जाती है कि ठीक है, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, मैं बस डॉक्टर से बात करना चाहती थी कि वो लोग हान का अच्छे से ट्रीटमेंट करें। एक्चुअली में जब मैं छोटी थी तो हान ही था जो मेरी केयर किया करता था, जब मेरी मॉम मुझे रूम में लॉक कर दिया करती थी। तो यहाँ पर शैन इसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं उसके लिए अरेंजमेंट करवाता हूँ। फिर यहाँ पर शैन तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर मिया उसकी केयर करती है, क्योंकि उसे यहाँ पर बारिश में भीगने की वजह से बुखार हो गया होता है। फिर नेक्स्ट डे मिया जब शैन से मिलने के लिए कंपनी जा रही होती है, तभी यहाँ पर लिन की मॉम और लिन आ जाती है। दोनों की कंपनी की हालत बहुत ही ख़राब हो गई है और वो लोग इससे पैसे मांगने के लिए आए होते हैं, क्योंकि इसका अब शैन के साथ रिलेशन है। पर मिया अपनी इस फेक मॉम को मना कर देती है कि अब उसका उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है, तो वो कुछ नहीं देने वाली। तो ये तो यहीं बाहरी हंगामे करने लग जाती है और मिया की बेइज्जती कर रही होती है। पर तभी इतने में मिया की मॉम आ जाती है उसकी साइड लेने के लिए, और वो इन्हें बहुत चीज़ें सुनाती है कि उन्होंने कभी भी मिया को अपनी रियल बेटी की तरह कभी नहीं पाली, और जब वो छोटी थी तभी वो उसके ऊपर बहुत रूल किया करती थी और ऐसी चीज़ें करती थी जो एक मॉम तो नहीं कर सकती। और शैन भी यहाँ पर मिया की साइड लेने आया होता है, तो मिया की मॉम इससे खुश होती है और फिर मिया अपनी मॉम से इस बारे में डिस्कस करती है कि वो शैन को लाइक करती है और उसे ही शादी करना चाहती है। तो मिया की मॉम तो उसे सपोर्ट करती है कि तुम्हारा जो डिसीजन हो हमें मंजूर है, और वो तो बहुत ही अच्छा लड़का है, तो मुझे यकीन है कि तुमने चुनी हो तो वो तुम्हारा जरूर ख्याल रखेगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हान यहाँ पर मिया से मिलने आता है और वो उसे माफ़ी मांगता है पुरानी चीज़ों के लिए और कहता है कि मैं जानता हूँ कि अब तुम मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करोगी, तो मैं बस तुमसे सॉरी ही करना चाहता हूँ। तो मिया भी इसकी सॉरी एक्सेप्ट करते हुए चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि शैन और मिया अब साथ हो गए होते हैं और दोनों ही जब साथ में घर आते हैं तो पूरी फैमिली इन लोग का वेलकम करते हैं कि अब फाइनली दोनों की वेडिंग होने वाली है। पूरी फैमिली इन लोग को सपोर्ट कर रहे होते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।